आज हम करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। लर्निंग का मतलब है कुछ नया सीखना, कुछ नया ज्ञान लेना। ये हमें नए स्किल्स और नए पर्सपेक्टिव्स देती है जो हमारे ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, हम न्यू कंडीशंस में अडेप्ट करना सीखते हैं, चैलेंजेस को अच्छे से फेस करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नए स्किल्स सीखने से हमारी प्रोफेशनल फील्ड्स और खुलते हैं। इनोवेशन, लर्निंग क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाती है। ये हमें नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने में मदद करती है। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाती है। हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। लर्निंग के थ्रू हम सोशल इंटरेक्शंस भी कर सकते हैं। जैसे हमारे ग्रुप्स में आइडियाज़ इंटरचेंज होते हैं तो इंट्रापर्सनल स्किल्स डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक इफेक्ट, लर्निंग का इकोनॉमी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, डेफिनेस ऑफ गोल। सबसे पहले ज़रूरी है गोल की क्लैरिटी। जैसे कि हमें पता हो कि हम लर्न क्यों कर रहे हैं। यूटिलाइजिंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो हमने पहले सीखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हम आगे की चीज़ सीखते हैं। जैसे पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा फॉर्म होता है, फिर वो एसिमुलेट होता है और अगर उसमें कोई चेंजेस हो तो उस हिसाब से अडेप्टेशन होती है। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जिस चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ को लर्न करने में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, लर्न करने के लिए किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करके अच्छे से समझ के उसको प्रैक्टिस करना चाहिए तो वो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बस जाती है। चेंज, रेस्ट एंड क्रिएशंस, लर्न करने के बाद थोड़ा सा आराम करके फिर न्यू चीज़ को दोबारा लर्न करना चाहिए। ये हमें रिफ़्रेश करता है। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमें सही से आई है या उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है। ये हमारी लर्निंग को और बेहतर बनाता है। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम ट्राई करते हैं डिफरेंट मेथड्स और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जो थॉर्नडाइक ने डिस्कवर करा आफ्टर पुटिंग अ कैट इनटू अ सिचुएशन, जिसमें कैट अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती है और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालती है। लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्राइमरी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इसका मतलब है कि अगर हम कोई काम करते हैं और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है तो उसमें लर्निंग बहुत अच्छे से होती है, लेकिन अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो वो लर्निंग ढंग से नहीं होती। जैसे कि हमने कोई एफ़र्ट करा मैथ्स करने में और वो सॉल्व नहीं हुआ तो हम उस मेथड को छोड़ के अगला मेथड करते हैं, तो लर्निंग ऑफ इफ़ेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिस काम को हम जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा वो काम अच्छे से हमारे दिमाग में जाता है। जैसे साइकिल चलाना और गाना गुनगुनाना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा जाता है उतनी ज़्यादा हम उसमें इम्प्रोवाइज़ होते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, इसका मतलब ये है कि हम कोई काम तभी कर पाते हैं जब हम उसको करने के लिए रेडी हों। सेकेंडरी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इसी चीज़ को समझने के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक सम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करा जा सकता है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, हमें कोई भी काम करने से पहले अपना एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये थ्योरी पावलोव के द्वारा है, जिसमें पावलोव एक डॉग को कंडीशन करता है, जिसमें पहले वो फूड डॉग को देता है और उससे उसका सलाइवा सीक्रेट होता है, लेकिन फिर वो बेल बजाने लगता है और उसके बाद फूड जो है वो बेल से रिप्लेस हो जाता है और बेल की आवाज़ सुनने पर डॉग का सलाइवा सीक्रेट होता है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है कि हम किसी भी स्टिमुलस को किसी रिस्पॉन्स से रिप्लेस कर सकते हैं, आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि जो पहले फूड था वो सलाइवा सीक्रेट करवाता था, लेकिन बाद में बेल जो कि एक स्टिमुलस था उससे चेंज हो गया उसका रिस्पॉन्स। जिसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं अच्छी एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, अच्छी हैबिट्स। जैसे हम हर दिन टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तो जब हम टेबल पे आएंगे तो हमारी कंडीशनिंग हो जाएगी कि अब हमें पढ़ना है। ये लैंग्वेज लर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल है। रेपिटेशन एंड कंडीशनिंग इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई टास्क जब बार बार रिपीट होगा तभी वो कंडीशन होगा। मोटिवेशन ज़रूरी है, जैसे कि जब डॉग को फूड मिलता था तभी उसकी कंडीशन बनी, वो उसमें ट्रेन हो पाया। एलिमिनेशन ऑफ फियर, अगर किसी स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट को लेके फियर है तो वो ग्रेजुअली रिमूव करा जा सकता है। हेल्पफुल इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट बनाने में रीइंफोर्समेंट और उस कंडीशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज़ बाय स्किनर, जिसमें स्किनर एक रैट पे एक्सपेरिमेंट करता है और वो उसके एक्ट्स को रिवॉर्ड करता है बाय प्रोवाइडिंग हिम फूड इनसाइड। इस थ्योरी में हमारा बिहेवियर किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट से चेंज करा जा सकता है, और हम किसी काम को अच्छा करते हैं तो उसके बदले रिवॉर्ड मिलते हैं और ख़राब करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, बिहेवियर,
शेपिंग, इसका मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर को डेवलप करा जा सकता है। किसी पर प्रॉपर एक्टिविटी जो सही है उस पर रिवॉर्ड्स देकर उसको और इन्हांस करा जा सकता है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के यूज़ से कोई भी फियर है उसको ख़त्म करा जा सकता है। ईजी टू डिफ़िकल्ट, स्मॉल टास्क में किसी काम को करा जाता है। किसी भी टास्क को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके और हर टास्क को रिवॉर्ड देते चलेंगे तो वो काम आराम से हो जाएगा। प्रोग्राम लर्निंग, ये भी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक अप्रोच है। इससे स्टूडेंट को ग्रेजुअली सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट्स समझने में मदद मिलती है। जोन ऑफ ZPD प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें एक स्टूडेंट के करंट लेवल और उनके पोटेंशियल लेवल के बीच के डिफरेंस को ठीक किया गया। स्कैफोल्डिंग, इस थ्योरी के थ्रू बच्चे में को टीचर के द्वारा लर्निंग प्रोसेस में मदद की गई। जैसे एक टीचर वेरियस क्वेश्चंस पूछ के बच्चे की लर्निंग उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप कर सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, इस थ्योरी में ग्रुप एक्टिविटीज़ हुई जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख कर आपस में कन्वर्स कर कर अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्पीच, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का प्राइवेट स्पीच उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिविज्म को हम स्कूल में भी देखते हैं। यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशंस में, प्रोजेक्ट्स में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में और उनके एक्सपीरियंसेस को रियल लाइफ एग्जांपल्स देके कनेक्ट करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग बाय ब्रूनर, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को खुद का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग लर्निंग, टीचर को बच्चों की मदद करनी चाहिए कि वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करें। इसके अंदर 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ब्रूनर ने कहा कि इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए स्टूडेंट्स को टेक्सचुअल, विजुअल और सिंबॉलिक तौर पर समझना चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को एक्टिव रूप से शामिल होना चाहिए और उनका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डीप हो सके। कैटेगराइजेशन, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रूनर ने एम्फसाइज किया कि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में अरेंज करना सीखना चाहिए।